Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ओमेगा इज आ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, show that its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि अगर ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट है, देन ओमेगा स्क्वायर भी इसी इक्वेशन का रूट होगा। और उसके अलावा हमने ये प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। रूट कहते हैं एक ऐसी टर्म या एक ऐसी वैल्यू को जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। अगर हमारे पास ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट है, तो इसका ये मतलब हुआ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। अगर ओमेगा स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट है, देन हम क्या करेंगे, x की जगह ओमेगा स्क्वायर को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then it must satisfy it। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको हम स्प्लिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा है इसकी जगह आ जाएगा 0। फ्रॉम 1 वी हैव 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। और किसी भी टर्म को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 0। अब यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो ओमेगा स्क्वायर is the root of x square plus x plus 1 is equal to 0।
नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा माइनस 1 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ओमेगा माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ओमेगा माइनस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस 1 है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 1 आर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 and 1 minus square root of 3 into iota over 2, and hence prove that 1 plus square root of minus 3 over 2 raised to the power 9 plus 1 minus square root of minus 3 over 2 raised to the power 9 is equal to minus 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 1। Let x be the cube root of minus 1, then अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे राइट साइड पे ये जो माइनस 1 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को हम लिख देते हैं x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन रही है, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1 क्यूब की जगह आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। This means at least one of them must be equal to 0. Either x plus 1 is equal to 0 or x square minus x plus 1 is equal to 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम 1 by 1 x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं x plus 1 is equal to 0 को। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 के। अब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 2। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आई हैं वो है x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2, और x की दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। -1 के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। Hence, prove that complex cube roots of -1 are 1 plus square root of 3 into iota over 2 and 1 minus square root of 3 into iota over 2. Now we prove that 1 plus square root of -3 over 2 raised to the power 9 plus 1 minus square root of -3 over 2 raised to the power 9 is equal to -2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 9। This is equal to 1 plus square root of 3 into iota over 2 raised to the power 9 plus 1 minus square root of 3 into iota over 2 raised to the power 9। अब हम जानते हैं ओमेगा जो होता है वो इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है
इसके दोनों साइड्स पे अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। सिमिलरली ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी भी दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 9 प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 9, and this is equal to minus omega raised to the power 18 plus minus omega raised to the power 9, and this is equal to minus into omega cube raised to the power 6 minus omega cube raised to the power 3। we know that omega cube equal होता है 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 1 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास रूट्स गिवन है जो कि हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, और इनकी हेल्प से हमने बनानी है इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। S is equal to sum of the roots, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर के, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। we know that sum of all cube roots of unity is equal to 0, which means 1 plus omega square is equal to 0। तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -1 के, एंड दिस इज इक्वल टू -2। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ। p इज इक्वल टू प्रोडक्ट of the roots, and this is equal to 2 omega into 2 omega square, और ये इक्वल आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब के। we know that omega cube is equal to 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ जाएगा 4 के। रूट्स की हेल्प से इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन whose roots are given is x square माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जो s है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स को, एंड p इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस s हमने फाइंड किया है -2 के इक्वल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, प्लस p हमने फाइंड किया है 4 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है क्वेश्चन में हमारे पास जो रूट्स गिवन थे उनकी हेल्प से हमने इक्वेशन बना ली है, एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।